रंगनाथ नाम का एक फूलों का व्यापारी एक गांव में रहता था। वो नित्य प्रतिदिन अपने फूलों को लेने जाता था और देखने भी जाता था, और उसको साइकिल पे लादकर वो बहुत जगह उस चीज़ों को बेचा करता था, लेकिन उससे कोई उसको फ़ायदा नहीं होता था। वो बहुत सारे फूलों को बेचता भी था तो लोग उसके फूलों को नहीं लेते रहते थे, जिसके कारण उसके पाँव भी दुखते रहते थे। तब वो एक दिन दुखी होकर अपनी बीवी को बोला कि यहाँ पर कोई मेरा फूल नहीं लेता है। तब उसकी बीवी बोली कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लोगों के पास खेत है, लेकिन आपको तो बस एक ही चीज़ का पड़ा हुआ था कि बस हम फूलों का खेती करेंगे। लोग अन्न उपजाकर बहुत सारे खेतों में बहुत सारे अन्न उपजाकर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी फूलों की ही हर वक्त पड़ी रहती है। यह सुनकर राजा बहुत सोचने लगा कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाता, और अब मैं क्या करूँगा। तब वो सोचते सोचते वो अपने खेत को पहुँच गया। खेत पहुँचा तो वहाँ उसका एक दोस्त श्याम उसको मिला। तब श्याम ने कहा, कैसे हो राजा? तो राजा ने बोला कि कैसा रहूँगा मैं ठीक ही हूँ। तो बोला, क्यों इतने दुखी क्यों हो, क्या हो गया है तुमको? तो राजा बोलता है कि दुखी नहीं रहूँगा, मैं इतने अच्छे अच्छे फूलों को उगाता हूँ, लेकिन कोई लेता नहीं है। बोलता है, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलता, टेंशन मैं कैसे नहीं लूँ, मैं बहुत टेंशन लेता हूँ, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, मैं बस यही सोचते रहता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तब उसका दोस्त श्याम बोलता है कि कोई बात नहीं है। बोलता, कैसे नहीं कोई बात है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तब उसका दोस्त बोलता है कि यदि तुम्हारे इन फूलों के बगीचों से तुम जितना कमाओगे उसका यदि 1% हमको तुम दोगे, यानी 1 भाग तुम हमको दोगे, तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा। तो राजा बोलता, ठीक है, तुम बोलो ना, तुम जितना भाग लोगे मैं उतना दूंगा तुमको। तो बोलता है कि रुको मैं सोचता हूँ। तब उसको एक बात याद आती है कि उसके खेत में कुछ दिन पहले कोई देवता की मूर्ति निकली हुई थी। तो उसके बारे में वो चर्चा करता है कि वो अभी देवता की मूर्ति एक पेड़ के पास लगाया है। तो बोलती, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? राजा ने बोला, इससे मैं क्या करूँगा, इससे मेरा क्या फ़ायदा है? तो वो बोलता है कि हाँ फ़ायदा है, यदि मैं लोगों को बोलूँगा कि ये देवता की मूर्ति को मैं तुम्हारे खेत के बगल में एक पेड़ के नीचे लगा दूंगा। तो बोलते, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो वो देवता की मूर्ति लगाऊंगा ना, तो फिर वहाँ पर से लोग सब तुम्हारे खेत के बगल में जब पूजा करने आएंगे तो तुम्हारे ही खेत से वो फूल खरीदेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं। तब राजा बोलता है कि ऐसा नहीं है, उन लोगों को फूल किसी और जगह से भी मिल जाएगी। तो बोलता है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा कुछ करो कि मेरे सारे फूल बिक जाएं और मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। बोला, ठीक है, मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ जिससे तुम्हारे फूलों के बागीचे की सारी फूलें बिक जाएंगी और तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होगा। तो फिर मैं ये काम करूँगा। तो बोला, ठीक है, तब तुम देखो क्या कर सकते हो। तब वो निकल पड़ा अपनी सूझबूझ और अपनी बातों को लेकर सभी गांव वाले के पास। वो बोलता है कि कल से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और मैं कल से गांव वाले को इतना ही बोलूँगा कि तुम्हारे फूलों से ही उस देवता की पूजा होगी, क्योंकि उस देवता के बगल से मुझे बहुत पुराने चिट्ठियाँ मिली हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इसी वन के फूलों से उस देवता की पूजा की जाए, तभी वो देवता बहुत खुशी होंगी और इस गांव को बहुत सारा ढेर सारा वो आशीर्वाद देंगे। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। तब रंगनाथ बोला कि अब ठीक है, अब तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सारा काम तुम्हारा करूँगा, अब तुम किसी भी तरह की टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं सारा काम कर दूँगा तुम्हारा। तब ये दोनों मिलकर बोले कि चलो अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, तभी मेरे घर चलेगा, तभी मेरा सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो मैं रोड पे आ जाऊँगा। फिर दूसरी सुबह राजा और राजा के दोस्तों ने पूरे गांव में यही फैलाना शुरू किया, और देवता की मूर्ति को राजा के फूलों से ही पूजा होने लग गई, और वहाँ वो बहुत सारा पैसा कमाने लग गया।
तब वो तो अपने कमाई का एक भाग राजा अपने दोस्त को दे देता था। तब राजा की वाइफ एक दिन जब बाहर गई तब उसने सुना कि उस गांव का जो ज़मींदार है उस जो खेत को अधिग्रहण करना चाहता है। क्योंकि वहाँ का जो मूर्ति वहाँ पे निकली थी वो वही मूर्ति थी जो निकली हुई थी उसी खेत से, इसीलिए अधिग्रहण करना चाहता है। तो राजा की वाइफ राजा को कहने चली गई कि अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अब तो वो खेत का अधिग्रहण हो जाएगा। तब उसके दोस्त ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता था इस बात को, इसीलिए मैं पहले से इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तैयार था। तो उसका दोस्त बोला चलो अब। फिर अगले सुबह हुआ और तब राजा और राजा के दोस्त ने ये पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कुछ और ही कागज पत्तर उस देवी की मूर्ति के बगल से उसे मिले हुए हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए और उस देवी के पत्र को पंडित के द्वारा पढ़ा जाए। यह कहते हुए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर ढिंढोरा पीटा गया। ढिंढोरा पीटते पीटते फिर तो बहुत सारे लोग फिर उस मंदिर में पहुँचे जहाँ पर देवी की मूर्ति थी। तब पंडित ने उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि देवी को वहाँ के लोगों के जो द्वारा उगाए गए पुष्प से उनको पूजा करना बहुत पसंद है। जब देवी इस जंगल में रहती थी तो वो उन्हीं फूलों से अपने बालों को संवारती थी। अपने शरीर पर वो बहुत सारे फूलों की माला सब पहनती थी, इसीलिए वो उन्हें ये प्रकृति बहुत पसंद है। उस प्रकृति में बहुत सारे फूल हैं जो उनको बहुत पसंद है, इसीलिए उनकी पूजा फूलों से ही की जाए। और जब नए जोड़े और उसी प्रकार से बहुत सारे लोग जब उस जगह पर आएंगे, जैसे शादी के लिए नए जोड़े हुए, जो जिनकी नई नई शादी हुई होती है वो, और कोई भी व्यक्ति को जो भी जिस तरह का दुख होगा वो लोग जब वहाँ आएंगे और अपने उस देवी से उनका आशीर्वाद लेंगे तो वो देवी बहुत खुश हो जाएंगी और उन्हें बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देंगी। और यही सोचकर तभी राजा अपने बहुत सारे फूलों को बेचने लगा, बहुत पैसा कमाने लगा। और साथ ही साथ राजा अपने फूलों की देखभाल करता और अपने कमाए हुए पैसे में से एक भाग वो अपने दोस्त को देने लगा। और दोनों ही बहुत खुशी खुशी रहने लग गए और दोनों ने एक व्यापार ही साथ साथ में शुरू किया, जिससे वो अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगे।